जय हिंद साथियों, सतीश सर आपके लिए आ चुके हैं सीटेट एसएसटी जुलाई टारगेट 2024। तो आपको मैं थ्योरी के साथ हैं बौद्ध धर्म और प्लस प्रैक्टिस सेट लास्ट में कराऊंगा। चलो शुरू करते हैं, थ्योरी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध। इनका अन्य नाम क्या था? शाक्य मुनि भी कहते हैं या एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। सॉरी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ था? ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। आगे चलिएगा, यहाँ पे इसकी मृत्यु जो पूछ रहे हैं, तो इनकी मृत्यु 400 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के थे। कहाँ के? शाक्य गणराज्य के थे। माता का नाम महामाया या माया देवी कलिंग गणराज्य की मानी जाती थी। इनका माया देवी भी नाम था, जो कलिंग गणराज्य की मानी जाती थी। आगे चलिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? या अम्रवन सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। अम्रवन के समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन के बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। ये बहुत दुखद की बात होती है कि जब 7 दिन के बाद में सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। जो इनका पालन पोषण उस समय किया था, इनकी जो मौसी थी उसे प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी मौसी जो थी वो प्रजापति, इनकी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। आगे चलिए, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखिएगा। इनकी पत्नी जो थी, जो सिद्धार्थ की जो पत्नी थी, उसे यशोधरा या गोपा के नाम से भी जाना जाता था। इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। जो सिद्धार्थ की शादी थी, इनकी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ था। जब पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम राहुल था। उनकी उम्र के दिन 28 से 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ महाविनिष्क्रमण किया था। 28 से 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने घर को त्याग दिया था। महाविनिष्क्रमण इसी काल में हुआ था। आगे चलिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 हंस जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बन के चले गए थे। क्या हंस 4 थे देखिएगा। एक तो बूढ़ा व्यक्ति मिला था, फिर दूसरा बीमार व्यक्ति मिला था, फिर मृत्यु व्यक्ति की शाक्य मिले थे, फिर सन्यासी मिला था। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कौन था? वो चन्ना था। फिर आगे चलिएगा, आगे क्या कह रहा है? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था सिद्धार्थ को। और संबोधन पीपल वृक्ष यानी बोध वृक्ष के नीचे कहाँ हुआ था? बोध गया बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ? बोध वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में हुआ था। आगे चलिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा। बहुत प्यारी प्यारी सी थ्योरी, इसके बाद में प्रैक्टिस से तुरंत करा देता हूँ। उरुवेला कहाँ पड़ता था? उरुवेला जो है वो बोध गया बिहार में पड़ता था। उरुवेला कहाँ पड़ता है? उरुवेला कहाँ पड़ता है? बोध गया बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बोध गया बिहार में पड़ता है। और निरंजना नदी वैशाख पूर्णिमा के दिन का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसमें क्या थी? निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसका वो पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में धर्म चक्र परिवर्तन में 5 ब्राह्मण थे। वो जो 5 धर्म चक्र परिवर्तन जो 5 ब्राह्मण थे वो कौन कौन थे? कोडिंग था, बप्पा था, बोड़िया था और महानामा आस्था था। आगे चलिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिएगा। वाराणसी में यज्ञ सृष्टि को ज्ञान दिया सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी कौन थे? श्रावस्ती में है। सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में है। इन्होंने अंतिम जो उपदेश दिया था वो कुशीनगर में सुभद्रा को दिया था। वर्षावास श्रावस्ती के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलिएगा, यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक
उपदेशपाल भाषा में दिया गया था। उपदेशपाल भाषा में दिया, सर्वाधिक उपदेश उपदेशपाल भाषा में दिया गया था। सर्वाधिक वर्षावास बिताए कहाँ? श्रावस्ती में बिताए थे। जो अंतिम वर्षावास कहाँ? कुशीनगर में बिताए थे। कहाँ बिताए थे? कुशीनगर में, कुशीनगर में बिताए थे। चलिएगा आगे चलिएगा। शिक्षा और सत्य 4 प्रकार बताइए। शिक्षा सत्य के 4 प्रकार बताइए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 तो दुखी परिवार होता है, दुख का कारण होता है। नंबर 3 दुख का निवारण होता है। नंबर 4 के दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। चलिएगा आगे चलिएगा। यहाँ प्रतीक चिन्ह देखिएगा। प्रतीक चिन्ह क्या कहते हैं? जन्म कमल और साण होता है। गृह त्याग घोड़ा होता है। गर्भ हाथी होता है। ज्ञान पीपल के नीचे प्राप्त हुआ था। मृत्यु पद चिन्ह है, इनका पद चिन्ह मृत्यु है। बौद्ध धर्म में से सेल है। चलिएगा आगे चलिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है चैत्य क्या था? पूजा भवन जहाँ स्तूप होता था। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया था। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बिहार में ही आवास बनाया गया था। आगे चलिएगा। बौद्ध साहित्य क्या कहता है? यहाँ पर पढ़िएगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। विनय पिटक आनंद शिष्य थे। गौतम बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में क्या था? आनंद के शिष्य थे। गौतम बुद्ध के उपदेश पाए जाते थे। जो अभिधान में क्या होता है? ये मोगली शिष्य आचार व्यवहार थे। शुद्ध पिटक गाए थे आनंद नंद मुखिया ने। शुद्ध पिटक किसने गाए थे? आनंद नंद मुखिया ने गाए थे शुद्ध पिटक। आगे चलिएगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? शुद्ध पिटक 5 भागों में विभाजित हुआ था। शुद्ध पिटक कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन भाग हैं? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद हैं। उसे दीर्घ निकाय या माझीम निकाय, संयुक्त निकाय भागवती सूत्र में, संयुक्त निकाय के नाम से भी जाने जाते हैं। भागवती सूत्र में 16 महाजनपद हैं और अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद हैं। आगे चलिएगा। चौथी बौद्ध संगीत, यहाँ पे पढ़िएगा। चौथी बौद्ध संगीत क्या कह रही है? चौथी बौद्ध संगीत यानी नंबर 1 क्या थे? महायान वसुमित्र बुद्ध को ईश्वर समझते हैं। जो महायान वसुमित्र हैं जो बुद्ध को ईश्वर समझते हैं। मूर्ति पूजा स्टार्ट किसने की थी? किस काल में हुई थी? महायान ने। जो हीनयान है वो महाकश्यप था। और जो अष्टांगिक मार्ग है, फिर नेक्स्ट परिवर्तन है, शुद्ध को महापुरुष कहते हैं। गौतम बुद्ध के समय जो बुद्ध को महापुरुष कहते थे, सबसे बड़ा महापुरुष इन्हीं को है माना जाता था। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे ये है कि महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलम सांख्य दर्शन थे। और रुद्रक राम पुत्रक, जो रुद्रक इनके पुत्र थे, योग दर्शन के थे। ये बृहस्पति क्या के? वैदिक दर्शन, बृहस्पति की वैदिक दर्शन में आते हैं। आगे चलिएगा। बौद्ध मठ क्या कहता है? लद्दाख हेमिस ठीक से डिस्कस, ये सिक्किम रूमकेटू लिंकडम यमचे, हिमाचल प्रदेश तांबे ससुर मैकडोलंग, धर्मशाला की गोम्या नाको के नाम से जाना जाता है। आगे चलिएगा। अरुणाचल प्रदेश किसके लिए है? तवांग मठ सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ सबसे बड़ा मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। कर्नाटक में क्या? बेलकुत्ते मत नाम ड्रॉलिंग। पश्चिम बंगाल किसके लिए है? ये झूम की खेती के लिए है। यूके क्या है? मैड्रोलिंग मठ होता है। मैड्रोलिंग मठ होता है। आगे चलिएगा। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? पुस्तकें यानी फ्रांस। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा। बौद्ध चरित्र, सौदरानंद, ब्रज सूची, अश्वघोष, भारत वोल्टेयर भारत के होते हैं। विभाषा शास्त्र क्या आती है? वसुमित्र है। विभाषा शास्त्र क्या आती है? वसुमित्र है। वसुमित्र पहले मानव प्रतिमा पूंजी गई। बुद्ध गांधार शैली में तक्षशिला, बौद्ध शिला केंद्र तक्षशिला, वल्लभ भी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आगे चलिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे?
बौद्ध की मान्यताएं, बौद्ध की मान्यताएं कौन कौन सी हैं? आत्मा, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, पुनर्जन्म और मध्य वर्ग, मध्य मार्ग होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मध्य मार्ग। आगे चलिएगा, नेक्स्ट, आगे प्रश्न उत्तर मिलेंगे। चलो यहाँ से मैं क्वेश्चन करते हैं, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेंगे। 1 घंटे की क्लास में ओनली 10 से 15 मिनट में करा देता हूँ और पेड क्लास से बेहतर में पढ़ाता हूँ। पढ़िएगा यहाँ पे, बुद्ध ने किस तरीके से अपना संदेश लोगों तक पहुँचाया? नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 क्या कहता है? उन्होंने प्राकृत भाषा में पढ़ाया जिसे सभी समझते थे। बिल्कुल सही बात है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल यात्रा करते थे, जहाँ भी जाते थे लोगों को पढ़ाते थे। ये भी सही है। उन्होंने हर महीने नियमित आधार पर सारनाथ में दर्शकों का आयोजन किया। ये भी सही है। उन्होंने लोगों को उनके उपदेश को स्वीकार करने के बजाय स्वयं के बारे में सोने के लिए प्रोत्साहित किया। ये भी सही है। तो इसे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट चलिएगा, इसकी पीडीएफ जरूर बना लीजिएगा, बहुत प्यारे प्यारे से नोट्स बनाते चलिएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा। निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत है, तद अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। बुद्ध ने पशु बल को प्रोत्साहित किया। बुद्ध ने पहली बार सारनाथ में शिक्षा दी। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें आपको बताना है पहला सत्य है या दूसरा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो इसका मैं बता रहा हूँ इसमें कौन कौन सत्य है। पहला क्या है? ये असत्य है, पहला असत्य है, ठीक है। दूसरा क्या है? ये दूसरा है, दूसरा सत्य लिख लीजिएगा। मैंने ऑप्शन नहीं यहाँ पे दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। फिर तीसरा वाला क्या है? ये असत्य है। तीसरा क्या है? ये भी असत्य है, ठीक है। थोड़ा लिखने प्रॉब्लम आ रही है। और चौथा क्या है? ये भी सत्य है, इसको भी सत्य लिख लीजिएगा। चलिएगा आगे, नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सा जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में समान है? पशुबल निंदा। नंबर बी क्या कहता है? वेदों की प्रभावित का खंडन। ए और बी दोनों सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला सही है। नेक्स्ट चलिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उसे स्थान से मिलाए जहाँ वह घटित हुई थी। सिद्धार्थ का जन्म सारनाथ में हुआ था। उनका आत्मज्ञान कुशीनगर में हुआ था। उनका पहला उपदेश लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, तो जल्दी जल्दी मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या है बताइएगा? तीसरे का किस में गया है? जल्दी जल्दी बताइएगा। तीसरा, पहले का तीसरा में गया है। अरे सॉरी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ये लगा लीजिएगा, तीसरा, ठीक है। फिर चौथा लगाइएगा, फिर पहला लगाइएगा और फिर दूसरा लगाइएगा। समझ में आ रहे हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, पहले का तीसरा, ठीक है, फिर दूसरे का चौथा, बिल्कुल इसमें समझ नहीं आएगा। तीसरे का फर्स्ट, फिर इसका, ये तो सही हो गया। इसमें समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये तीसरा है, तीसरा चौथा
पहला और दूसरा। चलिएगा आगे चलिएगा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देखिएगा। बिहार नामक संरचना का उपयोग किसके लिए किया जाता, किसके लिए किया जाता था? देखिएगा, वह स्थान जहाँ जैन और बौद्ध भिक्षुओं को अपना उपदेश दे सके, वह स्थान जहाँ भिक्षु प्रार्थना कर सकें, जैन और बौद्ध भिक्षुओं और भी चूड़ियों के रहने के लिए आश्रय। चूड़ियाँ नहीं है, चिड़िया होना चाहिए था, यहाँ पे चिड़िया होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, इसको काट दो। चिड़िया होना, चिड़िया का रहने के लिए आश्रय, वह स्थान जहाँ बच्चे खेल सकें। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यही वाला ऑप्शन नंबर सही है। चलिएगा नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके मैं सामने लेकर आ रहा हूँ। बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। माध्यम मार्ग का उपदेश करो, बौद्ध सिद्धांतों का संकलन करें और विवादों का निपटारा करें, विदेशों में धार्मिक मिशन भेजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रसार एशिया के विभिन्न भागों में से अधिक हुआ है? बौद्ध धर्म का हुआ है, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का और उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नंबर इसका क्या है? इसका आंसर नंबर है जौन बौद्ध धर्म, सॉरी बौद्ध धर्म है। कौन सा है? बौद्ध धर्म है। चलिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा निरंजना नदी पर? बौद्ध गया था, कुशीनगर था, लुम्बिनी था या ऋषिपत्तनम था? क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा इसमें सही है? बौद्ध गया था। वेरी गुड, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं, आप लोग आंसर भी दे रहे हैं। चलिएगा, त्रिपिटक किससे संबंधित था? जैनियों से संबंधित है, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो क्वेश्चन नंबर 9, किससे संबंधित है? बौद्धों से। यहाँ पे एक थोड़ा सा फिर गलती हो गई, यहाँ पे पौधों नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे बौद्धों। बौद्धों से संबंधित है, यही आंसर सही है। चलिएगा आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में या विभाषा शास्त्र में? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर विनय पिटक। वेरी गुड। कौन सा आंसर सही है? विनय पिटक। कौन सा आंसर है? विनय पिटक सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11, त्रिपिटक क्या है? क्वेश्चन पूछा त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्म विष्णु महेश महावीर के 3 बगीचे, बुद्ध उपदेशों का संग्रह। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। त्रिपिटक क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर कौन? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वेरी गुड। चलिएगा आगे चलिएगा। आगे क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ होता है? त्रिपिटक होता है, बुद्ध धर्म या धर्म संघ होता है, सत्य अहिंसा करुणा होता है, शील समाधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? कौन सा सही है ऑप्शन नंबर? बुद्ध धम्म। वेरी गुड, बी वाला ऑप्शन नंबर सही है। चलिएगा हम बी लगा देते हैं, बी ही टिक करते हैं, बुद्ध धम्म और धम्म। चलिएगा नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? वसुमित्र होता है, सभाकामी होता है, महाकाव्य होता है, मोंगलीपुत्र तिरस्य होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर सभाकामी होता है, सभाकामी होता है। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन आगे कहता है, जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? लिंगायत से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। वेरी गुड। आगे चलिएगा। थैंक्स एवरीवन, बाय। आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलेगी, साथ में प्रैक्टिस प्लस थ्योरी भी कराते हैं। थैंक्स एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।